वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ने वाले क्या है। बेसिकली त्रिकोणमिति क्या होता है, उसका फंडामेंटल, उसके एप्लीकेशंस और उसके एंगल का सम या जो भी है त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट है वो तीन कोणों से आया है। मतलब तीन कोणों का जो साइड होगा, जो एंगल होगा, एंगल तो ऐसे है, उसके जो साइड होंगे उसका क्या मतलब है। और जैसे साइड को हम कैसे मेजर करते हैं। और त्रिकोणमिति का यूज़ वहाँ होता है जैसे बड़े बड़े डिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपका घर आपका घर जैसे कहीं पे है, ठीक है, और घर से दूरी जो है बाज़ार 3 किलोमीटर है। फिर वहाँ से आप राइट टर्न लेते हैं और कहाँ जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। तो कॉलेज में आप जब जाते हैं तो वहाँ से आपका डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। फिर आप देखेंगे कि आपको 7 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। अगर हम इस जो डायरेक्शन को, जैसे पहले आप ईस्ट गए फिर आप राइट गए, तो ये जो डायरेक्शन है अगर इसको हम कम करना चाहें तो हम सीधे एक ऐसी रेखा बना दें। मतलब उसकी रेखा को या उसके डिस्टेंस को कम करने के लिए हम शॉर्टकट लेते हैं, जो कि बेसिकली जीवन में भी शॉर्टकट हम लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी, जैसे आप अगर किसी शहर में जाते हैं तो आप शहर में जाएंगे तो देखेंगे कुछ रास्ते होंगे जो काफ़ी भीड़ भाड़ से भरे होंगे, काफ़ी भीड़ वाला एरिया होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं। मतलब कहीं और से जो है, गली से या कहीं से भी आप निकल के जो है अपने डिस्टेंस तक पहुंच जाते हैं, तो वो शॉर्टकट होता है। और वो कम डिस्टेंस भी होता है कि मतलब इतना दूर ना जाके आप जो है छोटे रास्ते से आप जाते हैं। तो यही बेसिकली इसका यूज जो है त्रिकोणमिति का हम इसी में करते हैं। और बेसिकली जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर लोग क्या करते हैं, वो भी यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बड़ी दूरियों को कम करने के लिए हम जो है एक मानक, एक पैमाना बनाते हैं और उसी दूरी दूरी को कम किया जाता है और वही दूरी हमारे लिए बहुत काम का होता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके डेफिनेशन को। तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोण मिति। ठीक है, त्रिकोण मिति। अब त्रिकोण मिति ये ग्रीक वर्ड से आया है। अब जैसे ट्रिग्नो, ट्रिग्नो मतलब होता है थ्री। थ्री थ्री का मतलब होता है जो तीन, कोई भी मान जो तीन हो ना। और मेट्री का मतलब होता है मापन। मीजर मतलब मापन, ठीक। और थ्री मतलब तीन, जो कि तीन कोण के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, जब हम तीन कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक, अब इसके बाद, ठीक है, आप जैसे बेसिकली हम त्रिकोणमिति में एंगल की, एंगल का जो मान होता है, थ्री एंगल का मान, वही हम फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको इतनी बातें पता होंगी। और जैसे कोण क्या होते हैं, तो वह कोण वह दूरी होता है जो दो रेखाओं के बीच बनता है। ठीक है, अब यहाँ आपको बात समझनी चाहिए कि हम जो है त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जो एग्जैक्टली 90 अंश का हो। क्या हो, एग्जैक्टली 90 अंश का। ठीक है, अब एग्जैक्टली 90 अंश का हो तो ठीक यही हमारा क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज
इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो आपका घर यहाँ पे है, ठीक, और घर से बाजार की दूरी 2 किलोमीटर, ठीक, और बाजार से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर, ठीक है, या इसको 4 ले लेते हैं, 4 किलोमीटर, ठीक। अब आप देखेंगे कि अगर आपको इस कॉलेज अपने जाना है होम से, यहाँ होम और यहाँ कॉलेज, अगर आपको कॉलेज जाना है और ये क्या है आपका मार्केट है, मार्केट, ठीक। तो जब आप होम से कॉलेज तक जाएंगे तो 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे मार्केट से कॉलेज की दूरी 3 किलोमीटर है। तो आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, टोटल आप डिस्टेंस जो है कितना कवर कर रहे हैं, तो आप 7 किलोमीटर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि अगर हम इतना दूर न जाके डायरेक्टली जाएं तो तब तो कम जाना पड़ेगा, और इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आई थिंक आपको याद होगा, ये क्लास 9th में बताया जाता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में अभी बताएंगे। कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में ये लंब है ना 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस, और ये आधार क्या है 3 किलोमीटर, 3 के को बाद में लिखेंगे 3 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ए सी का मान क्या आएगा, ए सी का मान आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 बराबर में 25। स्क्वायर की इस तरफ भेजेंगे तो ए सी बराबर रूट में 25। अब यहाँ से प्लस का 5 और माइनस का 5 दो नंबर मिलेंगे, और बेसिकली डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं तो 5 आएगा, ठीक है। यहाँ से 5 किलोमीटर हमें मान प्राप्त होगा। अब देखिए जब यहाँ से आप यहाँ फिर यहाँ जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर चलना पड़ रहा है ना, लेकिन अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा। यही जो दूरी होती है इसी का मान हम लोग त्रिकोणमिति में फाइंड करते हैं। आई होप इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि मतलब अगर आपको जो है डायरेक्टली जाना हो तो कम दूरी चलना पड़ेगा, मतलब शॉर्टकट हो गया। लेकिन अब अगर आप प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो आपको ज़्यादा दूरी चलना पड़ेगा। तो यही बात जीवन में भी अपना अप्लाई होती है। अगर आप जैसे अच्छे से पढ़ते हैं, देखिए जब प्रॉपर जाते हैं तो वो तो एक नियम को फॉलो करना हो गया। अगर आप नियम से कोई भी काम करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर आप बिना नियम के जाते हैं, जैसे मान लो कि आपके घर में बिजली जो है लगी हुई है, ठीक है, तो उसमें जो मीटर होता है, अगर मीटर का जो ऐसे समझ सकते हैं जैसे मीटर में जो बिजली सप्लाई होती है वो मीटर के द्वारा आपके घर में जाती है, ठीक। अब वहीं से आप मीटर में ना जोड़ के डायरेक्टली अगर आप अपने घर में बिजली ले जाएंगे तो वो मीटर उसको एग्जैक्टली रीड नहीं कर पाएगा, और ये हो गया बाईपास। मतलब जो है आप नियम से काम नहीं कर रहे हैं, आप जो है धोखा दे रहे हैं। तो ठीक है, तो ये वैसे जीवन में हो गया। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि मतलब मीटर को गुमराह करके आप शॉर्टकट ले लेते हैं, जिससे आपका मीटर का जो बिल आता है वो बच जाता है। लेकिन ये उतना सही नहीं है, क्योंकि जब चेक करने वाले आएंगे तो आपके ऊपर फाइन लगा देंगे। तो शॉर्टकट लेना भी कहीं कहीं गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर नियम से काम करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब जैसे आपने अभी देखा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपने देखा कि
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक, ये आपका समकोण त्रिभुज है जो कि एग्जैक्टली 90 अंश का होता है। ये ए, बी और सी। ठीक है, अब आप यहाँ आपको दो बातें पता होनी चाहिए। क्या? पहला, अगर जैसे देखिए, अगर हम थीटा का मान यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम, जिसको हम उन्नयन कोण कहते हैं, अगर आप कहीं नीचे से ऊपर की तरफ दिशा में देख रहे हैं, जहाँ आप जमीन पे हैं और आप छत की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो जितना आपके सामने ये भुजा बनेगी, ये भुजा जो बनेगी ना, उसको हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक, ये परपेंडिकुलर बनेगा, जिसको हम लंब कहते हैं। और जहां से आप देख रहे हैं उसके जस्ट साइड वाला ये साइड आपका आधार कहलाता है। आधार, जिसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, और बाकी इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक, अब अगर आप नीचे से देख रहे थे तो सामने वाली भुजा लंब बनी। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो जो आपका आधार बन रहा था वो चेंज हो जाएगा। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये हमारा लंब बन जाएगा। ठीक, और ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये लंब होगा, और जब नीचे से आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये लंब होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। लिख देते हैं इसको पर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो ये फार्मूला जो है इस आधार पे काम करता है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे हमने कहा कि अगर, अब इसमें कुछ फॉर्मूले और आते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। एंड कॉट थीटा, अब देखिए तीन ऐसे रहेंगे, अब इसका रिवर्स चलेगा ना, तो टैन थीटा आधार बटे लंब होता है। सेक थीटा इसका उल्टा, तो कर्ण बटे आधार होता है। और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। ठीक, तो मतलब तीन ये ऐसे चलेंगे, फिर तीन जो है ऐसे चलेंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा सब। तो देखिए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे हमने मान लिया, यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमने कहा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, जो कि इसका मान दिया है 2/3। ठीक है, आपको मान दिया है और आपसे पूछ ले कि कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा का मान आपको बताना है ना। यहाँ से आप देखेंगे कि अगर हम फिगर में लंब बटे कर्ण क्या है, अगर थीटा का मान यहाँ से लेंगे तो ये, और यहाँ से लेंगे तो इस तरह से आप रखेंगे मान। तो हमने कहा कि लंब बटे कर्ण यहाँ रख देते हैं 2/3। अब आधार का मान नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का मान क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण क्या है 3, 3 का स्क्वायर बराबर में लंब क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है नहीं पता तो इसको रहने दो, आधार का स्क्वायर। ठीक, या इसको हम, ठीक है, इस यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पे 4, 4 को इस तरफ लाएंगे तो बराबर में, ठीक है, आधार बचेगा इस तरफ तो आधार का स्क्वायर, घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक, बराबर में आधार और स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो रूट में होगा। ठीक, तो आधार का मान आया रूट में 5। जब आधार का मान आ गया, अब देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, आधार है आपका रूट में 5 और कर्ण क्या है 3। तो इस तरह से हम जो है मानों को प्राप्त करते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो त्रिकोणमिति में हम इस तरह से जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सभी मान आपको दिए रहेंगे। त्रिकोणमिति में 6 जो है सूत्र होते हैं। एक होता है साइन, साइन एंगल कब बनेगा जब लंब बटे कर्ण होगा। कॉस एंगल कब बनेगा जब आधार बटे कर्ण होगा। टैन एंगल कब बनेगा जब लंब बटे आधार होगा। तो इस तरह से जो है जो भी मान हमें दिया रहे वो हम इस तरह से इसका मान, अगले का मान, मतलब एक मान अगर आपको दे दिया जाए तो बाकी सभी का मान आप निकाल सकते हैं। और ठीक है, तो इस तरह से आप मानों को निकालते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आई होप अगर इसे नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं।